Hello friends and students. So this is the part 3 of our chapter 2, and in this part we will learn about virus prevention, social networking and information security. एक्चुअली हमने जो पार्ट 2 किया था उसमें वायरस प्रिवेंशन करना था, मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था, बट वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं बीच में ख़त्म कर दिया था। और तो इस पार्ट के अंदर हम वायरस प्रिवेंशन को अब इंक्लूड कर रहे हैं। ओके और इसके अलावा हम सोशल नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ बातें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो वायरस प्रिवेंशन, हमने इससे पहले काफ़ी कुछ पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं आईटी में वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो कैसे स्प्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो कई चीज़ें उनके बारे में हमने पढ़ी थी। तो अब पता करते हैं कि वायरस से बचा कैसे जा सकता है। प्रिवेंशन मतलब बचाओ। तो नाउ यू नो व्हाट इज मॉलवेयर। अब आपको ये पता है कि मॉलवेयर क्या होते हैं एंड इट्स पोटेंशियल डेंजर्स, और वो क्या क्या कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया आप सब कुछ। इट इज टाइम टू लर्न हाउ यू कैन सेफ गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट कॉमन मॉलवेयर। अब हम ये सीखेंगे, अब टाइम है सीखने का कि इन मॉलवेयर्स के खिलाफ हम सेफ गार्ड मतलब एक सुरक्षा कवच कैसे बनाएं, मतलब हम इनसे बचाव कैसे करें, जो ये मॉलवेयर्स होते हैं, ठीक है, इनसे अपने आप को कैसे बचाएं। To avoid most commonly seen viruses, follow the below mentioned guidelines. तो जो बहुत सारे कॉमनली वायरसेस फैले हुए हैं आजकल, ओके, उनसे बचने के लिए यहाँ पर कुछ आपको गाइडलाइंस बताई गई हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखो और इनको फॉलो करो तो आप उन ज़्यादातर वायरस से बच सकते हो। तो क्या है ये पॉइंट्स? लेट्स स्टार्ट। ऑलवेज स्कैन सीडीज, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव बिफोर ओपनिंग देम। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई सीडी, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव अटैच करते हो, कनेक्ट करते हो, तो पहले उसे स्कैन कर लो। डायरेक्ट उसको लगाते ही ओपन मत करो, क्योंकि उसके अंदर कोई मॉलवेयर होगा, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, तो वो आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएगा, ठीक है। आप पहले स्कैन कर लोगे तो वो रिमूव हो जाएंगे उसमें से। ऑलवेज स्कैन फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से भी अगर कोई फाइल आप डाउनलोड करते हो तो उसे भी स्कैन कर लो। अभी स्कैन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो बस अभी याद रखो, उसे स्कैन कर लो। नेक्स्ट इज वाइल इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम सीडी। अगर किसी सीडी से आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो और बूटिंग विद न्यू ओएस, या कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, बूटिंग का मतलब सबसे पहली बार आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसे चलाते हो, बी डबल श्योर दैट इट इज़ नॉट वायरस इन्फेक्टेड। तो बिल्कुल अच्छे से, डबल श्योर का मतलब है बहुत अच्छी तरह इस बात को पक्का कर लो कि उसमें कोई वायरस नहीं है। मतलब या तो सीडी में से सॉफ्टवेयर डाल रहे हो या कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला है तो पहले ही श्योर कर लो। अगर क्योंकि शुरू में ही अगर वायरस उसमें आया हुआ है तो फिर तो कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी। मतलब वायरस बिल्कुल शुरू में ही आ गया, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसके साथ ही अगर क्या आ गया है, वायरस आ गया है, तो अब क्या किया जाएगा, वो तो वायरस आ चुका, ठीक है, तो फिर तो बचाव का कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले तो उससे ध्यान से चेक करें कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो उसमें कोई भी वायरस ना हो। नेक्स्ट इज ऑलवेज राइट प्रोटेक्ट योर डिस्क। अपने डिस्क को राइट प्रोटेक्ट रखें। राइट प्रोटेक्ट का मतलब जब कोई भी डेटा आपकी डिस्क में तब तक राइट ना हो, सेव ना हो, जब तक आप खुद सेव ना करें। ऐसा नहीं कि कोई भी सॉफ्टवेयर आए और उसमें कुछ भी नया डेटा सेव कर दे। ओके तो अगर आप अपनी जैसे डिस्क होता है उसमें ऑप्शन आता है, अगर हम उसे राइट प्रोटेक्ट कर देते हैं तो कोई भी जब नया डेटा उसमें सेव होने लगता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराएगा कि एक नया डेटा सेव होने वाला है, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप सेव करेंगे तो ही वो सेव होगा, अदरवाइज कोई भी सॉफ्टवेयर है ऐसे नहीं कि वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी सेव कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो वायरसेस वगैरह उनके चांसेस कम हो जाएंगे आपके कंप्यूटर के अंदर आके सेव होने के। नेक्स्ट इज बाय एंड यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर।
जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो लाइसेंस यूज करें। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेट वगैरह पे जाओ, आपको वही जो सॉफ्टवेयर वैसे तो पैसे देके खरीदने पड़ते हैं, बट वो आपको इंटरनेट पे फ्री भी मिल जाते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं उनको क्रैक कर देते हैं। क्रैक करने का मतलब ये है कि अब आप उसको बिना पैसे दिए भी यूज कर सकते हो, बट वो इलीगल होता है। ओके, और उनके साथ एक्चुअली वो होता है कि जो क्रैकर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में तो अवेलेबल करा देते हैं, बट उन सॉफ्टवेयर के साथ वो ज़्यादातर है ना अपने मॉलवेयर स्पाईवेयर वगैरह अटैच कर देते हैं। ओके, और वो इन्फॉर्मेशन, वो सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल जाता है, बट वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करके उन क्रैकर्स के पास भेजते रहते हैं। ओके, तो इसलिए क्या बोला है कि केवल लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही यूज करें, मतलब पैसे से जो आप खरीदते हो, जिनको लाइसेंस होता है आपके पास, वो क्रैक किए हुए सॉफ्टवेयर यूज ना करें। ओके, नेक्स्ट इज पासवर्ड प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर और लैपटॉप। अपने लैपटॉप और या कंप्यूटर पर हमेशा पासवर्ड लगा के रखें। ओके, उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट इज ऑलवेज मेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर पर रेगुलरली डेटा का बैकअप लेते रहे। आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप, बैकअप का मतलब उसकी एक और कॉपी किसी और पेन ड्राइव में, किसी और हार्ड डिस्क में, ठीक है, किसी सीडी डीवीडी वगैरह में ले करके रखें। एक कॉपी और बना के रखें अपने इंपॉर्टेंट डेटा की, उसको क्या बोलते हैं, बैकअप लेना। ओके, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई वायरस आ भी जाए, आपके डेटा को डिलीट भी कर दे, तो जहां बैकअप ले रखा था वहां से आप उस डेटा को दोबारा वापस ला सकें। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इंस्टॉल ए गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखें। अब ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बस यही करो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाल के रखें। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंटीवायरस बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को। एंड ऑलवेज कीप इट अपडेटेड, और इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें विद न्यूएस्ट वायरस डेफिनेशन, नई वायरस डेफिनेशंस के लिए। तो ये भी इसको अपडेट करने का मतलब क्या है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे एंटीवायरस होता है क्या, फिर इसको अपडेट करने से क्या मतलब है। ये जो बोल रहा है नई वायरस डेफिनेशंस के साथ उसको अपडेट कर ले, इसका मतलब क्या होता है ये भी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इसमें हमने एक तो जो ये पढ़ा शुरू में जो आया था ना कि स्कैन कर ले, स्कैन करने का क्या मतलब है, तो ये सारा कुछ मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस एंटीवायरस से रिलेटेड है। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ। एन एंटीवायरस इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही होता है दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू क्लीन मॉलिशियस प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही, यानी एक बार आपने कंप्यूटर में डाल दिया उसके बाद ये क्या करें, अपने आप डिटेक्ट करता रहेगा, ठीक है, प्रिवेंट और हमें बचाता रहेगा, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और जो भी एक्शन लेना चाहिए वो खुद लेता रहेगा, टू क्लीन, क्लीन करने के लिए मॉलिशियस प्रोग्राम्स को। जितने भी मॉलिशियस प्रोग्राम अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी है, ये उनको डिटेक्ट करेगा, उनसे आपको बचाएगा, कैसे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर उनको क्लीन करने के लिए। ओके, कैसे मॉलिशियस प्रोग्राम, जैसे वायरस हैं, वॉर्म्स एटसेट्रा। तो ये हमने जो पढ़े थे ना, जो भी मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, तो ये क्या करते हैं, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ये आपके कंप्यूटर में इन मॉलवेयर्स को ढूंढता रहता है हमेशा, और जो भी कोई वायरस आता है या वॉर्म्स आता है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको फिर डिलीट कर देता है अपने आप ही, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं लगता, मतलब पता लगता है ये वैसे मैसेज वगैरह शो कर देता है कि एक वायरस मिला आपके कंप्यूटर में, ये मैं उसको डिलीट कर दिया है। ओके, तो जो एंटीवायरस होते हैं इनका काम यही होता है। अब हमें तो पता नहीं चलता अभी कौन सी फाइल में वायरस है कौन सी में नहीं है, तो इसीलिए जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, तो ये हमें कंप्यूटर में रखने चाहिए, ये खुद ढूंढते रहते हैं वायरसेस को। ओके, नाउ यू कैन यूज मोस्ट कॉमन एंटीवायरस। अब बहुत जो पॉपुलर एंटीवायरस है उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ नाम बता रखे हैं यहाँ पे, नॉर्टन, मैककैफे, क्विक हिल, एविजी। ओके, तो ये बहुत पॉपुलर एंटीवायरस हैं जो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या जो शॉप्स होती हैं, आईटी शॉप्स हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप इनकी सीडी या डीवीडी मिल जाते हैं, वहाँ से भी परचेज करके आप यूज़ कर सकते हो। सो नाउ, और यू कैन ऑल्सो यूज़ द फ्री वंस। ये जो एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर बताए हैं एंटीवायरस, ये पेड होते हैं, आपको पैसे देके खरीदने पड़ते हैं, बट कुछ फ्री के एंटीवायरस भी आते हैं जो इंटरनेट पर फ्री होते हैं, कंपनी की तरफ से ही फ्री होते हैं। देखो, एक तो था क्रैक्ड करना, मतलब जो सॉफ्टवेयर है तो पेड, मतलब पैसे देके खरीदना चाहिए,
बट जो क्रैकर है उसको क्रैक कर देते हैं, तो बिना पैसे के भी उसको यूज़ किया जा सकता है। ओके उसको तो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो वो भी फ्री का तो बन जाता है, बट वो रियल में फ्री होता है। कुछ कंपनियां होती हैं वो खुद ही बोलती हैं कि भाई ये हमारी तरफ से फ्री, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। ओके तो वो उसको क्रैक करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से सबके लिए फ्री होता है। तो ऐसा ही एक जैसे सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, तो ये फ्री होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको वायरस से बचा सकते हैं। ऐसे और भी आते हैं, जैसे अवास्ट है, उसका भी एक फ्री एंटीवायरस आता है, पेड भी है उसका, फ्री वाला भी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। एक्चुअली जो पेड होते हैं उसमें वो थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स और डाल देते हैं, फ्री वाले में थोड़े से कम फीचर्स डालते हैं, बट वायरस से तो दोनों ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, फ्री वाला भी दूसरा भी। ठीक है, तो ये बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, नेट पे आप सर्च करोगे आपको 100 से भी ज़्यादा एंटीवायरस मिल जाएंगे। तो जो ज़्यादा पॉपुलर्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एन एंटीवायरस स्कैन्स फॉर वायरसेस। अब देखो जो स्कैन्स का मतलब है ना, होता क्या है, स्कैन का मतलब क्या होता है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो स्कैन करता है। स्कैन का मतलब आपकी हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स वगैरह होती हैं उन सबको देखता है, एक एक करके चेक करता है। ओके उसी को बोलते हैं स्कैन करना। ओके तो अब ये बोला था ना, जब आप कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करो तो स्कैन कर ले, स्कैन करने का मतलब होता है कि जब आप उसको कनेक्ट करते हैं ना, तो वो जो पेन ड्राइव का सिंबल्स आपको दिखता है उस पर आप राइट क्लिक अगर करो, तो राइट क्लिक करोगे तो उसमें से एक शॉर्टकट मेन्यू निकलता है स्कैन। आपका कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस होगा, आप अगर स्कैन करोगे तो वो एंटीवायरस उन फाइल्स को, जो आपकी पेन ड्राइव में आप जो भी फाइल्स आए उनको चेक करना शुरू कर देगा उसी टाइम। और ये देखेगा अगर उस फाइल में कोई भी वायरस अगर होगा, या वायरस या कोई भी मॉलवेयर होगा, तो वो तुरंत उसका पता लगा लेगा और आपको बता देगा कि इस पेन ड्राइव में तो ये वायरस है, तो और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो वो उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस पेन ड्राइव में जो भी डेटा उसको अगर ओपन करते हो तो फिर आप सेफ हो जाते हो, वो वायरस या मॉलवेयर वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो स्कैन करने का मतलब क्या होता है, ढूंढना। मतलब जो भी पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर वायरस को ढूंढने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्कैन करना। ओके तो स्कैन करने का मतलब अब समझ में आ गया। तो ये जो एंटीवायरस होते हैं क्या कहते हैं, स्कैन करते हैं फॉर वायरस, वायरस वॉर्म्स या ट्रोजन्स के लिए। इन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में ही काम करते थे, अपने आप ढूंढते रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड टेक्स प्रिवेंटिव मेजर टू रिमूव देम। और जब उनको मिल जाते हैं तो जो भी एक्शन लेना चाहिए उनसे बचाव का वो ले लेते हैं। तो उनको डिलीट करना है, ठीक है, या कैसे रोकना है, तो वो उनका काम होता है, वो एंटीवायरस वो खुद वो कर लेते हैं। ओके तो ये होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एक बात करते हैं, मैंने बताया था ये आता ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट करने का क्या मतलब है, देखो होता क्या है कि जो ये वायरस होते हैं, नए नए वायरस मैंने बताया था ये लोग ही बनाते हैं, ऐसे नहीं होता कि अपने आप कोई वायरस बन गया। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं वो नए नए वायरसेस वगैरह या नए नए मॉलवेयर्स बनाते रहते हैं। ठीक है, अब जो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती रहती है नई नई। ओके तो अब आपने जब कोई एंटीवायरस आज मान लो लिया, तो उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कंपनी इंफॉर्मेशन डाल देती है किस चीज़ की, कि जितने भी वायरस के बारे में, मॉलवेयर के बारे में उनको पता है आज तक, कि भाई जो ऐसी ऐसी फाइल्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, वो सारी वायरसेस होती हैं या मोलवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन किस में डाल देते हैं, इस एंटीवायरस में डाल देती है। तो आज आपने अगर कोई एंटीवायरस खरीदा है तो उसमें अब तक के जितने भी वायरसेस बने हैं उन सब की तो इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। तो ये एंटीवायरस क्या होगा कि जब आप इसको सॉफ्टवेयर में अपने कंप्यूटर में डालोगे, तो अब तक जितने भी मॉलवेयर वगैरह बने हैं ये उन सबको ढूंढ लेगा। बट होगा क्या, अब ये आपने एंटीवायरस आज डाला, डालने डाले अब 6 महीने आपको हो गए। ओके तो 6 महीने में तो और नए भी बहुत सारे वायरसेस बने होंगे, लेकिन क्या इस एंटीवायरस में उन नए वायरस की जानकारी होगी, नहीं। उनकी कैसे होगी, क्योंकि जब आपने ये डाला था उस वक्त तो वो वायरस आए भी नहीं थे, वो तो बाद में बने हैं। तो उनकी तो इन्फॉर्मेशन इस आपके एंटीवायरस में होगी नहीं। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वायरसेस की जो इंफॉर्मेशन इस एंटीवायरस में डाली जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वायरस डेफिनेशंस। ओके मतलब वायरसेस की जो इंफॉर्मेशन है उसी को क्या बोलते हैं, वायरस डेफिनेशन। तो इस एंटीवायरस में केवल पुराने वायरस की तो वायरस डेफिनेशंस होगी, बट नए वायरस की नहीं होगी। अब ये नए वायरस की, और ये इसलिए ये जो है, जो नए वायरस आएंगे उनको ये नहीं ढूंढ पाएगा आपका एंटीवायरस। जैसे 6 महीने पुराना हो जाएगा या 3 महीने पुराना हो जाएगा, तो फिर जो नए वायरस आए होंगे उसको डालने के बाद उनकी तो ये
इसको नॉलेज ही नहीं होगी और ना ये उनको डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है, ना उनको रिमूव कर पाएगा। तो अपडेट करने का मतलब क्या होता है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो एंटीवायरस को, तो अब जो ये जिस एंटीवायरस कंपनी का है ने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आपने सॉफ्टवेयर तो डाल लिया, बट ये जो है ना कंपनी अपनी वेबसाइट पर नए नए वायरस जैसे जैसे पता लगते रहते हैं, उनकी डेफिनेशन को कहाँ डालती रहती है, अपनी वेबसाइट पर सेव करती रहती है नए वायरस की इंफॉर्मेशन को, यानी वायरस डेफिनेशंस को, ठीक है। तो होता क्या, जब आप अपडेट करते हो तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस वेबसाइट से जाके नए वायरस की जानकारी को भी अपने अंदर सेव कर लेता है, एंटीवायरस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटीवायरस को अपडेट करना। ओके, तो एक्चुअली होता यही है कि जब आप एंटीवायरस को अपडेट करते हो तो न्यू वायरस डेफिनेशंस हैं वो उसकी वेबसाइट से, इस एंटीवायरस की जो वेबसाइट है वहां से उसको पता लग जाती हैं और वहां कौन डालता है, वेबसाइट पर कौन डालता है, जो कंपनी है जिसने एंटीवायरस बनाया, तो वो वहां पर नए नए वायरस की इन्फॉर्मेशन हमेशा डालते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो एंटीवायरस है बेशक 6 महीने पुराना है, बट उसके पास अब तक की जितने भी वायरस आए उन सबकी नई जानकारी आ जाएगी, तो वो बिल्कुल नए वायरसेस को भी फिर डिटेक्ट कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपडेट करना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यही बोला था पॉइंट यहाँ पे, आपने एंटीवायरस डाल लिया तो ये नहीं बस डाल लिया और उसको छोड़ दिया, बस आप उसी से स्कैन करते हो, उसको अपडेट करना भी जरूरी है, वरना वो नए वायरस नहीं पकड़ पाएगा। कोई नया वायरस कंप्यूटर में आया तो उसे नहीं पकड़ पाएगा। गॉट इट? सो नाउ एन ओके, यू कैन ऑल्सो, तो ये हमने हाँ पढ़ लिया था यहाँ तक। अब बात करते हैं वाई एंटीवायरस, कि हम एंटीवायरस को यूज क्यों करें। वैसे तो काफी कुछ इसमें आ चुका है कि क्यों यूज करना चाहिए, फिर भी पढ़ते हैं। यू रिक्वायर एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू बी एबल टू स्कैन एंड रिमूव। आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है एक तो स्कैन करने के लिए, स्कैन का मतलब ढूंढने के लिए, एंड रिमूव, और फिर उनको रिमूव करने के लिए। किसको किसको ढूंढने और रिमूव करने के लिए, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, किसको, मोलवेयर ऑन योर सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर पे कोई भी मोलवेयर है उसको स्कैन करने के लिए, मतलब उनको ढूंढने के लिए, एंड रिमूव, उनको रिमूव करने के लिए। इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स, आपके पास जो ईमेल्स आती हैं ये उनको भी स्कैन करते रहते हैं, जो एंटीवायरस है उनको स्कैन कर लेते हैं। अगर उसमें कोई इन्फेक्टेड ईमेल होती है, यानी जिसके अंदर कोई मोलवेयर हो, तो उसे भी ये डिलीट कर देते हैं उस ईमेल को खुद ही, ठीक है। वायरस एंड वॉर्म्स, वायरस और वॉर्म्स को ढूंढने के लिए या स्कैन करने के लिए। एनी मोलवेयर फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस और ट्रांसफर मीडिया। अब क्या होता है एक्चुअली, ज़्यादातर एंटीवायरस होते हैं ना, वो तो खुद ही, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हो तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही स्कैन कर लेते हैं। जैसे कोई नया डिवाइस आप अटैच करोगे, पेन ड्राइव अटैच की, सीडी डीवीडी डाली, तो उनको फटाफट खुद ही स्कैन कर लेते हैं ये। ओके, बट जैसे कुछ एंटीवायरस होते हैं वो आप खुद नहीं करते। जब जैसे आप नई चीज़ अटैच करते हो तो आपको खुद मैन्युअली राइट क्लिक करके उस पर स्कैन करना पड़ता है। ओके, और ये मोस्टली ऐसा होता है, जो फ्री एंटीवायरस होते हैं ना वो आपको खुद करने पड़ते हैं स्कैन उनसे। और अगर आप जो पेड वाले आते हैं, जो पैसे दे के खरीदते हो, वो एंड ज़्यादातर ऑटोमेटिक होते हैं, वो बस खुद ही स्कैन कर लेते हैं आपको बगैर कुछ किए। ओके, तो थोड़ा सा यही फ़र्क होता है। एनी मोलवेयर फ्रॉम एक्सटर्नल ड्राइव्स एंड ट्रांसफर मीडिया, या अगर आप किसी भी ड्राइव से या ट्रांसफर मीडिया उससे, उसमें कोई भी मोलवेयर है तो ये उसको भी डिटेक्ट या स्कैन और रिमूव कर देते हैं। वायरसेस दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर सॉफ्टवेयर, कई दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ भी अगर कोई वायरस आया हुआ है तो ये उसे भी डिटेक्ट और स्कैन, मतलब स्कैन और रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये है वायरस प्रिवेंशन। नाउ व्हाट डज एंटीवायरस डू। अब जो एंटीवायरस होता है ये क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ लोग सोचते हैं अरे वायरस आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर लेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो लोग सोचते हैं अच्छा वायरस ऐसा भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जिनको वो नहीं कर सकते। तो क्या कर सकता है क्या नहीं वो पढ़ रहे हैं। पहले वो क्या कर सकते हैं, स्कैन्स एक्सटर्नल इंटरनल मीडिया ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा फॉर मॉलवेयर। जितने भी इंटरनल मीडिया ड्राइव्स हैं, यानी जिस भी चीज़ में आप कोई डेटा स्टोर करते हो उन सबको, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, मतलब पहले से कंप्यूटर में लगी हुई है या आपने बाहर से लाके उसको कनेक्ट किया है, तो उन दोनों को ही स्कैन कर सकते हैं मोलवेयर्स के लिए। परफॉर्म्स पीरियोडिक स्कैनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो टाइम टाइम पर आपकी कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करते रहते हैं। सॉरी, हम जो है एंटीवायरस के बारे में पढ़ रहे हैं।
एंटीवायरस क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ये स्कैन कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को टाइम टाइम पर। आप सेट कर सकते हो कि भाई हर 5 दिन बाद या हर सप्ताह या हर 1 महीने बाद हमारे कंप्यूटर को स्कैन कर लिया, पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर लिया करो, ठीक है, कि कोई भी वायरस अगर हो तो उसे रिमूव कर दिया करो। नेक्स्ट इज मॉनिटर्स फाइल दैट आर ओपनड और क्रिएटेड एंड मेक श्योर दैट दे आर नॉट अफेक्टेड। तो जितनी भी फाइल्स होती है आप ओपन करते हो या नई फाइल बनाते हो, ये उनको मॉनिटर करता है, मतलब उनको देखता रहता है कि उनमें कोई वायरस तो नहीं है, मतलब वो वायरस से अफेक्टेड तो नहीं है, ठीक है, तो ये चेक करता रहता है। स्कैन इनकमिंग ईमेल्स अटैचमेंट फॉर वायरसेस, जितने भी ईमेल्स आती हैं उनको भी चेक करता है कि उनमें वायरस तो नहीं है। व्हाट एंटीवायरस डज नॉट डू, अब एंटीवायरस क्या नहीं करते, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पैमिंग, वो स्पैम से आपको नहीं बचा सकते जो एंटीवायरस है, क्योंकि एक्चुअली स्पैम होती है वो सिंपल मेल ही होती है, ओके। तो अगर कोई ऐसी स्पैम मतलब ऐसी मेल है जिसमें वायरस वगैरह अटैच है कोई, तब तो ये उसे डिटेक्ट कर लेगा, बट कोई सिंपल मेल वैसे भेजे किसी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजे तो ये उसको नहीं डिटेक्ट कर सकता, क्योंकि उसमें कोई भी हार्मफुल मॉलवेयर तो है नहीं, तो मॉलवेयर को ढूंढ सकता है, ओके। तो ऐसी स्पैम्स जिनमें कोई वैसे नुकसानदायक नहीं बट वो आपका टाइम वेस्ट कर देंगी, ठीक है, क्योंकि आप उनको पढ़ोगे देखोगे तो उसमें आपका टाइम ही लगेगा, तो उनसे आपको नहीं बचा सकता। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेटा और आइडेंटिटी लॉस, आपका जो डेटा लॉस हो गया, अगर कोई वायरस पहले ही आके कोई डेटा डिलीट कर चुका है आपका, तो उस डेटा लॉस से आपको नहीं बचा सकता, ठीक है। तो जो डेटा चला गया तो चला गया, उसे वापस नहीं ला सकता ये। प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकर्स ट्राइंग टू एक्सेस योर सिस्टम, अगर कोई हैकर है वो आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो एंटीवायरस उससे हमें नहीं बचा सकते, हैकर्स के अटैक से नहीं बचाते, मॉलवेयर से बचाते हैं। नॉट इफेक्टिव इफ इट इज नॉट अप टू डेट, और अगर ये अप टू डेट मतलब अपडेट नहीं कर रखा आपने, ठीक है, अभी अपडेट करना बताया था ना मैंने, वो आपने अपडेट नहीं किया है तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होते, फिर ज़्यादा काम के नहीं होते, वायरस घुस जाएंगे, आप सोचोगे एंटीवायरस तो डला हुआ है, फिर कहाँ से आ गए, ओके। नॉट इफेक्टिव इफ इट इज टर्न ऑफ, एंटीवायरस को है ना बीच बीच में टर्न ऑफ भी किया जा सकता है, आप जब चाहो उसे टर्न ऑन कर सकते हो, टर्न ऑफ, अगर आपने उसको टर्न ऑफ कर दिया तो वे वर्क नहीं करते, तो आपको हमेशा उसे टर्न ऑन रखना है, ओके। एक्चुअली कई बार क्या होता है, कुछ फाइल्स कई बार एंटीवायरस मतलब ऐसी फाइल्स भी होती है जो हमारे काम की होती है और वो हमें पता भी होता है कि वायरस नहीं है पहले से, बट एंटीवायरस उन फाइल को भी वायरस समझ लेता है और उनको डिलीट कर देता है। तो ऐसी फाइल जब कई बार यूज करने को, कभी कभार केवल ऐसा यूजर जिसको पहले से पता है कि ये जो वायरस नहीं है, एंटीवायरस को गलती से डिटेक्ट कर रहा है और बार बार डिलीट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एंटीवायरस को कुछ देर के लिए टर्न ऑफ कर सकते हो उस फाइल को यूज करने के लिए, ओके। तो ये था कि एंटीवायरस क्या क्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग का मतलब है कि सोसाइटी से जुड़ना, अब हमारा जो समाज है जितने भी दूसरे लोग हैं उनसे कनेक्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अब इस सोशल नेटवर्किंग की वजह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो हमारी वीक हो जाती है, यानी हमारी इंफॉर्मेशन के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग है क्या, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने फ्रेंड से, आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें मैसेज सेंड कर सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग, okay. In today's world you are connected to your friends and associate with various social network services. आजकल जो है आप अपने फ्रेंड्स और जो एसोसिएट आपके साथी होते हैं उनके साथ बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, उनकी हेल्प से आप कनेक्ट रहते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है। बट सिंस देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर आउट देयर यूजिंग दीज सर्विसेज, अब ऐसा तो है नहीं कि इनको जो यूज कर रहे हैं वो केवल आपके जो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है या आप ही कर रहे हो, मिलियंस, लाखों करोड़ों लोग इस सर्विसेज को यूज करते हैं। एज यू एंड सम ऑफ देम मे वांट टू एक्वायर एंड एक्सप्लॉइट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर मतलब प्राप्त करना चाहते हैं और आपको एक्सप्लॉइट मतलब उसका मिसयूज करना चाहते हैं,
द सोशल नेटवर्किंग ऑल्सो पोजेज ए बिग सिक्योरिटी ब्रीच एंड प्राइवेसी रिस्क। तो इस प्रकार जो सोशल नेटवर्किंग है वो एक बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क बन जाती है, मतलब आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको किसी और तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं इन सोशल नेटवर्किंग साइट से, अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो तो सब ही देखेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही लोग सिर्फ देख पाएंगे। ठीक है, तो उस पूरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर पहुंच गई वो तो। हाँ, हालांकि कुछ सिक्योरिटी होती है उसमें, आप ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप के केवल फ्रेंड्स ही आपकी इन्फॉर्मेशन को देख पाएँ, या सिर्फ आप देख पाएँ, या आपके रिलेटिव्स देख पाएँ, या मतलब ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है। बट नॉर्मली अगर आप उनका यूज़ नहीं करते तो हर कोई देख लेगा उस इन्फॉर्मेशन को और उसका मिसयूज भी कर सकता है। ओके, नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। एक्चुअली जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको हम इन तीन जो तरीके हैं, तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सोशल नेटवर्किंग फॉर सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ऐसी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं जो फ्रेंड फैमिली मेंबर्स से गपशप मारने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए यूज होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल कौन सा है, फेसबुक। दूसरा है कैरियर ओरिएंटेड सोशलाइजिंग। ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स होती है जो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उसमें जो आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो जो कैरियर की तरफ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो या उसमें आप कैरियर से रिलेटेड ही लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बातें करते हैं। तो ऐसी एक जो वेबसाइट है बहुत फेमस है जिसका नाम है लिंक्डइन। ओके, तो जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जा सकते हैं और सेम कैरियर वाले लोगों से वो बात कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग फॉर हेल्पिंग यूजर्स टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जहाँ पर जाकर आप लोगों से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मुझे नेट पर कहाँ मिलेगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कौन सी वेबसाइट पर जाऊँ। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, ठीक है, तो वो भी है ऐसी। उसका एक एग्जांपल एक गुड रीड्स नाम की वेबसाइट है, गुड रीड्स। तो वहाँ पर जाकर ऐसे ही जो यूजर्स होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन तरह की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं। उसके बाद डू यू नो, क्या आपको पता था, स्टडी हैज रिवील्ड दैट इंडिया हैज रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंट्री बन गई है। किसमें, सोशल मीडिया को यूज करने वाले यूजर्स के मामले में। मतलब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जो यूज करते हैं ना यूजर्स, उनकी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। और स्पेशली ये आपने देखा ही होगा जब से जियो आया है तो उसके आने से इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो गया, तो बहुत सारे लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और सोशल नेटवर्किंग ही ज़्यादा यूज करते हैं इंटरनेट पर लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व विद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर कुछ रिस्क भी हैं। वो रिस्क क्या है, देर आर टू मेजर रिस्क इन्वॉल्व विद सोशल नेटवर्किंग। दो सबसे बड़े जो रिस्क हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तो पोस्टिंग अनऑथोराइज्ड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कि कोई बंदा आप किसी ऑफिस में काम करता है तो वहाँ की इंफॉर्मेशन को वो सोशल मीडिया पर डाल सकता है, तो उस ऑफिस की इंफॉर्मेशन तो सबको पता लग जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या था, प्राइवेसी जो ब्रेक हो जाती है। दिस मीन्स पोस्टिंग योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। मान लो आप अपने ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वहाँ की जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं उनको ऑनलाइन, या तो वैसे सिर्फ शरारत करने के वजह से, या अपनी जो ऑफिस है या आपका एम्प्लॉयर का मतलब जिसने आपको जॉब पर रखा है, उसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन को कम करने के लिए आप उनके डॉक्यूमेंट्स को, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट पे डाल सकते हो, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल सकते हो। वहाँ से क्या होगा, सारी जो दुनिया है, जितने भी यूजर्स हैं उसके, वो सारे देख लेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बट ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहती है प्राइवेट होती है। ओके, तो उसको ऐसे नहीं डालना चाहिए। दिस ऑल्सो मे वायलेट एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी। इससे, क्योंकि हर इंसान का अधिकार है कि वो अपनी प्राइवेसी यानी अपनी इंफॉर्मेशन को लीक ना होने दे, वो उस तक ही रहे। ठीक है, एक अधिकार हमें कानून ने दिया है तो ये उसको ब्रेक करती है, उस अधिकार का उल्लंघन करती है। नाउ नेक्स्ट इज पोस्टिंग टू मच इंफॉर्मेशन मे लीड टू आइडेंटिफाई थेफ्ट। अगर बहुत ज़्यादा
इंफॉर्मेशन आप पोस्ट कर देते हो तो उससे आपकी आइडेंटिटी के भी चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी क्या लिखा है, इफ यू पोस्ट टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप अपनी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, आपने सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, कहाँ, सोशल मीडिया पर, किसी जैसे फेसबुक वगैरह पर। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, अब वहाँ पर कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, और हैकर्स या हैकर्स हो सकते हैं, मे स्टील दैट इंफॉर्मेशन, वो उस इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, टू क्रिएट डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ यू, और आपकी एक पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं, मतलब आपके बारे में हर बात वो जान सकते हैं उस इंफॉर्मेशन से, विच कैन देन बी यूज एनीवेयर, और फिर उस इंफॉर्मेशन का वो कहीं किसी गलत जगह पर मिसयूज भी कर सकते हैं। ओके, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द रिस्क, फ्रॉम दीज रिस्क, कंसिडर द फॉलोइंग टिप्स। अब इन रिस्क से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेन एवर पॉसिबल, जब आप इन सोशल मीडिया साइट्स पर जाते हो तो डबल ऑथेंटिकेशन यूज करें अगर पॉसिबल हो तो। डबल ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आजकल जैसे जब आप लॉगिन, नॉर्मली पहले तो क्या होता है, बस एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वो डाल दो, आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। तो वही यूजर आईडी किसी और को पता लग गई तो वो भी आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है, या आपके नाम से पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दे, ठीक है। बट डबल ऑथेंटिकेशन का मतलब आईडी पासवर्ड तो डालो ही डालो, साथ में जब आप उस पर लॉगिन करो तो एक जैसे आपकी फ़ोन नंबर पर कोई मैसेज आए, कोड आए, वो कोड भी आप दोबारा डालो तो ही एंटर कर पाओ, ठीक है। तो अब देखो दोनों चीज़ें होने तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, किसी बंदे को आपका आईडी पासवर्ड भी पता हो और उसके पास आपका फ़ोन भी हो, क्योंकि फ़ोन में ही मैसेज आएगा, वो जब तक नहीं देखेगा तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये क्या, कोई डबल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑलवेज लुक एट एड्रेस बार ऑफ योर वेबसाइट, आप जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो उसके एड्रेस बार में उसका ओरिजिनल एड्रेस चेक करो, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो दिखती तो किसी दूसरी वेबसाइट की तरह है, ओरिजिनल वेबसाइट की तरह, बट वो डुप्लीकेट वेबसाइट होती हैं और वो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज कर सकती हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर आई है, इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपने कोई ये सीबीएसई की वेबसाइट खोली वेब ब्राउज़र पर, तो वेब ब्राउज़र में यहाँ पर ये देखो, ये क्या होता है कि यूआरएल एड्रेस होता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, बट उनका जो एड्रेस है वो कभी ये सेव नहीं हो सकता, वो एड्रेस को मिलता जुलता रख सकते हैं, स्पेलिंग में चाहे एक कैरेक्टर अलग हो बट अलग होगा। तो आपको अगर सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट का एड्रेस, जैसे यहाँ पे है cbse.nic.in, ठीक है, तो ये क्या इसका ओरिजिनल एड्रेस है, आपको जिस वेबसाइट पर आप जा रहे हो उसका आप ओरिजिनल वेब एड्रेस आपको पता होना चाहिए, और आप वो चेक कर लें अच्छे से कि हाँ ये वही वेबसाइट है जिस पर मैं आया हूँ। तो अब यहाँ पर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो एड्रेस मैंने बताया यहाँ पर आप इसको चेक कर लें। तो यहाँ पर ये होता है यूआरएल, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट ऐड स्ट्रेंजर्स टू योर फ्रेंड लिस्ट, आप अनजान लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड ना करें। यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर एप्लीकेशन, अभी हमने बताया था जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज करें सोशल मीडिया पर जाते हैं जब, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके तो। डू नॉट पोस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपकी बर्थडे है या फ़ोन नंबर्स हैं, ठीक है, ईमेल या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, पिन नंबर है, पैन कार्ड का नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, ये इंफॉर्मेशन वहाँ पर शेयर ना करें, वहाँ पर यूज़ ना करें। कीप योर ब्राउज़र अप टू डेट, अपने ब्राउज़र को भी अपडेट करते रहें, नए नए वर्जन आते रहते हैं, जैसे गूगल क्रोम, बहुत सारे ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसको टाइम टाइम पर अपडेट करते रहें, ओके। नेवर इन एनी केस पोस्ट योर एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, तो अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन कभी भी पोस्ट ना करें। हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना ये पहले वाली पेज पर, इस सॉरी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ये पोस्टिंग अनऑथराइज्ड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, तो इसका ध्यान रखें, ऐसा आप कभी ना करें जो हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कंसीडर लिमिटेड व्यूज एक्सेस टू पर्सनल पोस्टेड डेटा टू फ्रेंड्स ओनली। जब आप सोशल मीडिया पर करें अपनी इन्फॉर्मेशन को, देखो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, एक तो ये होता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालें उससे कोई भी देख पाए, हर कोई देख पाए, तो वो वाली सेटिंग ना रखें, बल्कि फ्रेंड्स ओनली वाली रखें, मतलब केवल आपके जो फ्रेंड्स हैं वही आपकी इन्फॉर्मेशन को देख पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप योर वर्क एंड पर्सनल ईमेल एड्रेस सेपरेट, अपने दो ईमेल एड्रेस बना के रखें, एक अपने काम के लिए और एक जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर
यूज़ करने के लिए, जहाँ पर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट वगैरह टाइम पास के लिए भी लोग बहुत जाते हैं, तो उस काम के लिए अलग रखें ईमेल आईडी, और दूसरे जो आपका मेन वर्क के लिए अगर कोई बना रखे है तो उसको अलग रखें, ठीक है। दोनों को मिक्स ना करें, एक ही ईमेल आईडी को यूज ना करें दोनों जगह पर। तो ये कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पढ़ेंगे, अभी चैप्टर काफ़ी बाकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।